हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो चैनल में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं एक पिक कार्ड पिक योर इनिशियल रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि कौन से वो 3 खास संदेश हैं, 3 स्पेशल मैसेजेस हैं जो आज मदर यूनिवर्स आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हैं। तो 3 मैसेजेस, स्पेशल मैसेजेस तो हम चैनल करेंगे ही, साथ लास्ट में कुछ एडवाइस भी हम लेंगे फ्रॉम मदर यूनिवर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, ऑल्सो ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ इसी इंटेंशन के साथ मैं करूँगी कि ये रीडिंग कुछ खास लोगों को ही मिलने वाली है, जिनके लिए ये मैसेज स्पेशली क्राफ्टेड हैं। ओके, सो देखना कैसे है इस रीडिंग को, आप इंट्यूटिवली कार्ड से देख सकते हैं। कार्ड है यहाँ पर नंबर 1 है सीक गाइडेंस कार्ड, नंबर 2 है फिल योर कप कार्ड, नंबर 3 है ब्लिस्ड आउट कार्ड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहां पर पाइल सिलेक्शन का अलग से टाइम स्टैम्प मिलेगा, वहां पर जाकर आराम से बैठकर आप अपने लिए कार्ड सिलेक्ट करके फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर सिलेक्टेड कार्ड के साथ टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर एट ऑल आपको इंट्यूटिवली चूज नहीं करना है, आप चूज कर सकते हो इनिशियल के हिसाब से। इनिशियल्स आपको कहाँ पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर आपको इनिशियल्स मिल जाएंगे। आपके इनिशियल के हिसाब से आपको टाइम स्टैम्प दिखेगा, टाइम स्टैम्प को क्लिक करना है और आपको जो आपका रीडिंग पोर्टल है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यस, ऑल्सो अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हम सबको रादर बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं फिर आज की रीडिंग आप लोगों के लिए विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है, सीक गाइडेंस कार्ड को, या फिर इनिशियल के हिसाब से अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, देखते हैं कौन से वो 3 खास संदेश हैं या फिर 3 स्पेशल मैसेजेस जो आज यूनिवर्स आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं। शुरू करते हैं विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। आप लोगों के लिए कार्ड्स को शफल करना, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। डेथ का कार्ड है यहाँ पर, द डेविल। ओह, अच्छा, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ से इसके बाद कॉमेट, डैम, लेक। समझ गई जी। और लास्टली यहाँ से देखेंगे, उसके बाद मैं आपको 3 मैसेजेस बैक टू बैक दे दूंगी। ठीक है, चलिए। Thorns weave together the crown you deserve. Feast, slow down and celebrate your
self. Confidence. It comes with time and practice. Bottom of the deck है villain. You can always rewrite the story. जी ओके तो सबसे पहला जो मैसेज है स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस आप लोगों के लिए आया है, मैं एक एक करके देती चली जाऊंगी, ठीक है। नंबर 1 मैसेज मदर यूनिवर्स की तरफ से फॉर माय ग्रुप नंबर 1 इज स्टॉप वाटरिंग अ डेड प्लांट। ठीक है, कुछ तो हैं जो आप अभी भी उसमें पानी डाल रहे हो, उसको एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। उसको लेकर हर रोज बैठ रहे हो, डील कर रहे हो, फीड कर रहे हो, जो कि ऑलरेडी खत्म हो गया है। वो चीज हो सकती है, वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई सिचुएशन हो सकता है, वो कोई मेमोरी, ट्रॉमा, कुछ भी हो सकता है जिसे अभी भी आप एनर्जी देते हो, अभी भी उसको वाटरिंग करते हो, फीड करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी पता है वो चीज, वो पर्सन, वो ट्रॉमा, वो सिचुएशन अब और आपको सर्व नहीं कर रहा है, नहीं कर भी नहीं सकता है। जितना आपको सर्व करना था उतना इस चीज ने, इस पर्सन ने, सिचुएशन ने कर दिया है। ये आपको अच्छे से पता होगा कि ये किसके ऊपर मदर यूनिवर्स बात कर रही है, ठीक है, क्योंकि मैं एक मीडियम हूँ, मैं एक ब्रिज हूँ, बस दैट्स ऑल, इतना ही मेरा काम है। ठीक है, हम कोई भी टैरो रीडर ले लो, हम जो रीडिंग करते हैं ना वो बेसिकली हमारा क्रेडिट नहीं होता है, बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। ये आपके साथ आपके हायर सेल्फ की जो रिश्ता है या फिर मदर यूनिवर्स का जो रिश्ता है उसी के ऊपर डिपेंड होकर रीडिंग आती है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसके ऊपर मदर यूनिवर्स यहाँ पर बात करी। ये कोई कंपनी हो सकता है, ये किसी किसी के लिए कोई टॉक्सिक कनेक्शन हो सकता है, ये किसी किसी के लिए कोई पेरेंटिंग स्टाइल हो सकता है जिसके साथ आप अभी भी डील कर रहे हो, ठीक है। ये कुछ और भी हो सकता है, पास्ट कोई ट्रॉमा जिसका कोई बेस ही नहीं है, ठीक है। मतलब जिस पर्सन से वो ट्रॉमा आपको मिला है, सपोज इधर तो वो पर्सन, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब किसी किसी के लिए चाइल्ड मोलेस्टेशन का केस हो सकता है, ठीक है, चाइल्ड हैरेसमेंट का केस हो सकता है, लेकिन और ये फैमिली से ही हुआ है। सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट मुझे मैसेज मिल रहा है तो मैं इसीलिए दे रही हूँ। सबके साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है, आई नो, बट मुझे मिल रहा है तो जाहिर सी बात है किसी किसी के साथ जरूर करने वाला है, ठीक है। ये माइल्ड, शायद ये हैरेसमेंट की जो मैं बात करी, माइल्ड टू मॉडरेट स्टेज में था, ठीक है, और वो भी किसी फैमिली मेंबर से ही हुआ है। अब बात ये है कि ये ट्रॉमा अभी भी कहीं ना कहीं आपको हॉन्ट करती हैं, अभी भी कहीं ना कहीं आप इस ट्रॉमा को लेकर बैठे हुए हो, अभी भी कहीं ना कहीं आपको आपको लगता है कि मुझे थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, या फिर जो भी प्रॉब्लम बेसिकली है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, जिस पर्सन ने शायद ऐसा किया है आपके साथ, वो पर्सन तो इधर आपके एनर्जी रेडियस में है ही नहीं अभी, और नहीं तो वो पर्सन ऑलरेडी अर्थली बॉडी को छोड़ के कब कब का चले गए, ठीक है। मतलब वो चले गए, इस धरती को छोड़कर चले गए, लेकिन अभी भी वो ट्रॉमा कहीं ना कहीं आपके अंदर है। तो मदर यूनिवर्स जैसे कि आपको बोलना चाहती है कि वो पर्सन जो कि है ही नहीं इस धरती पर, ठीक है, तो उसको, उस पर्सन के बारे में सोचकर ट्रॉमेटिक फील खुद को करवा के, या फिर डरा के, या फिर ये जो आप खुद को हील करने के लिए विलिंगनेस नहीं दिखा रहे हो, या फिर थेरेपी ले रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो थेरेपी वर्क तभी करता है जब हम विलिंगनेस दिखाते हैं, ठीक है, ओके। किसी सिचुएशन के साथ अपना वो जो पास्ट का सिचुएशन है वो रिलेट करना, ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक डेड प्लांट है अभी, ठीक है। ये आपको और एनर्जी नहीं दे रही है, ट्रस्ट में, लेकिन आप जोर जबरदस्ती जैसे कि इस चीज से, इस ट्रॉमा, मेमोरी, पर्सन, कंपनी, जो भी है ये, ठीक है, इससे आप एनर्जी खींचने की कोशिश कर रहे हो, ओके। तो ये बंद करना है। यू आर वाटरिंग अ डेड प्लांट, जिसको बंद करना है। बंद नहीं करोगे, एनर्जी देते रहोगे, तो वो जो स्पेस है ना उसको आप ऑक्यूपाइड रखोगे, जिसकी ऑलरेडी डेथ हो गई है, जो अब और आपको कोई एनर्जी दे नहीं सकता है। एनर्जेटिकल डेथ के मैं बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। मतलब वो जो कॉर्ड है वो कब का, मतलब एनर्जेटिकल कॉर्ड कब का वहां पर वो क्या बोलते हैं, ड्राइड अप हो गया है, ठीक है।
उस कॉर्ड से, उस पाथ से अब कोई एनर्जी आपको नहीं मिल रही है, नहीं दे सकती है ये चीज या फिर ये पर्सन। अब इसको लेट गो करो, अब इसको जाने दो। अब रियलाइज तो कर चुके हो, रियलाइज तो आपको मतलब रियलाइज ऑलरेडी आपको है, रियलाइजेशन है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस चीज को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ये नेगेटिविटी हो सकती है, ये जो कि मैंने बताया, ठीक है, ट्रॉमा एंड ऑल जो भी है, इसको लेट गो करना है। इट्स हाई टाइम कि इसको लेट गो करो, क्योंकि ये लेट गो नहीं करोगे आप तो वो जो स्पेस है आपकी जिंदगी में वो इस चीज ने ऑक्यूपाइड करके रखा है। लेट गो करोगे, कॉर्ड कटिंग करोगे तो ये चीज आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर चली जाएगी, ठीक है। बाहर चली जाएगी तो वहां पर एक स्पेस बनेगा, स्पेस बनेगा तो न्यू चीजों को अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। इसको लेट गो करना तो चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर है, उस डर को डर के साथ बैठो, उस डर को हील करोगे ना तो ये अपने आप लेट गो हो जाएगा। कहीं ना कहीं एक डर भी है, मतलब हो सकता है कि आपको पता है कि ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता, या फिर इस पर्सन को आप डिजर्व नहीं करते हो, लेकिन फिर भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है कि अगर मैंने छोड़ दिया इस पर्सन को और आगे चल के अगर मुझे कोई पर्सन नहीं मिला तो, अगर मुझे सिंगल बहुत टाइम तक रहना पड़ा तो, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो, या फिर बाद में रिग्रेट करना पड़ा तो, आपको भी पता है ये झूठ है। तो ये झूठ खुद को फीड करके डराना बंद करो। तो ऐसे आई नो मैं जैसे बोल रही हूँ उतना ईजी नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आप डर के साथ बैठोगे ना, एक डायरी लो या फिर एक शीट लो और वहां पर लिखो अपने डर को कि मुझे ये डर लग रहा है, और खुद ही खुद से पूछो क्यों डर लग रहा है, क्यों नहीं। मुझे इसलिए डर लग रहा है कि आगे चल के हो सकता है कि मुझे ऐसा पर्सन ना मिले। तो खुद ही खुद से पूछो कि क्या सच में ऐसा चाहिए तुम्हें, क्या सच में ऐसा चाहिए या फिर इसे बेहतर चाहिए। अगर ऐसा ही चाहिए होता तो तुम दुखी क्यों हो अभी। ये जब खुद ही आप पूछोगे ना तो खुद रियलाइजेशन में आओगे कि हाँ सच है, मुझे तो ऐसा चाहिए ही नहीं, मैं क्यों रिग्रेट करूंगी या फिर क्यों रिग्रेट करूंगा, मुझे तो यहाँ पर कोई ग्रोथ ही नहीं है, मुझे तो यहाँ पर कोई सुकून ही नहीं है, कोई सुख ही नहीं है, ठीक है। तो ये स्टॉप वाटरिंग द डेड प्लांट, ये नंबर 1 मैसेज है। नंबर 2 मैसेज, अभी यू आर जस्ट वन डिसीजन अवे फ्रॉम योर विश, ये नंबर 2 मैसेज है, ठीक है। कोई एक डिसीजन जो आपको लेना है लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो सकता है कि ये इसी मैसेज से जुड़ी हुई हो या फिर इसी सिचुएशन से जुड़ी हुई हो या फिर कुछ और भी हो सकता है, जो कि डिसीजन लेने पर आप बहुत आगे तक बढ़ जाओगे टुवर्ड्स योर विश फुलफिलमेंट। सो यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है कि कोई एक डिसीजन है जो आप ले नहीं पा रहे हो या फिर आप पोस्टपोन करते जा रहे हो, जिस डिसीजन से आपकी जिंदगी में आप कुछ ऐसे चेंजेस को ला पाओगे अपना चॉइस बदल के, ठीक है। कोई तो चॉइस यहाँ पर बदलना है, कोई तो डिसीजन यहाँ पर चेंज करना है, जिसको चेंज करके आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे चेंजेस, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज को अवेल कर पाओगे, अवेलेबल करवा पाओगे एंड खुद भी अवेल कर पाओगे, जिससे बेसिकली आपकी विश फुलफिल हो सकती है। तो सोचो क्या वो डिसीजन है, क्या वो डिसीजन है जो आप पोस्टपोन कर रहे हो, ठीक है। ये नंबर 2 मैसेज है। अभी नंबर 3 मैसेज क्या आ रहा है कि यूनिवर्स आपके जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों को भेजने वाली हैं या फिर ऑलरेडी भेज चुकी हैं जो आपको कॉन्फिडेंट या फिर कॉन्फिडेंस की जो एनर्जी रेडियस है ना उसमें वाइब्रेट करवाने वाली है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने वाली, एनहांस करने वाली है, जो कि शायद कहीं ना कहीं कम है। आपके पास में जो भी हुआ है या फिर जो भी ट्रॉमा आपने देखा है लाइफ में, जो भी ट्रॉमेटिक कुछ हुआ है आपकी जिंदगी में, उससे क्या हुआ है बेसिकली आपकी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डल हो गई है, लैकिंग में वाइब्रेट करती हैं, ठीक है। ऑल्सो पास में बहुत सारे लॉसेस देखा होगा, फेलियर्स देखा होगा, रिजेक्शंस देखा होगा, जिसके वजह से अभी आप कोई भी काम करने जाते हो नेगेटिव सोच कर ही करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लगता है कि हमेशा मेरे साथ तो गलती होता है, ओके। तो अब ताकि आपका कॉन्फिडेंस एनहांस हो जाए, इसके लिए मदर यूनिवर्स काम करवाने वाली हैं आपके ऊपर। अभी कैसे ये काम होने वाला है, कुछ लोगों को भेज के, ठीक है। अभी आप अपने जिंदगी में एटलीस्ट टिल अपकमिंग 30 डेज के अंदर आप कुछ ऐसे लोगों से मिलोगे या फिर कुछ ऐसे लोग आपके एनर्जी रेडियस में आने वाले हैं जो इधर तो डायरेक्टली आपको हेल्प करेंगे,
टू टैप इनटू योर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, जैसे कि मोटिवेट कर रहे हैं आपको, आपकी जो वर्थ है वो समझा रहे हैं, ठीक है, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको तारीफ करें। कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे, कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे जो आपको चैलेंज करेंगे, इस तरीके से चैलेंज करेंगे कि आपको कदम कदम पे खुद को प्रूव करना पड़ेगा। एंड द मोमेंट आप खुद को प्रूव करोगे ना, आप देखोगे कि यू आर मोर देन व्हाट यू एक्चुअली थिंक अबाउट योर सेल्फ। आप लिमिटेड हो ही नहीं, आप कभी भी लिमिटेड थे ही नहीं, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डायरेक्टली साथ देंगे, जो आपका साथ भी देंगे और आपको मोटिवेट भी करेंगे कि हाँ तुमसे हो पाएगा, तुम ही कर पाओगे, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। और कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको चैलेंज करेंगे, जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, और उस क्रिटिसिज्म को सुनते हुए आपके अंदर वो जुनून पैदा होने वाला है कि यहाँ पर तो मुझे प्रूव करना है भाई, ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर तो मुझे प्रूव करना है। और उस प्रूव करने के चक्कर में बेसिकली आप ना अपने स्किल्स को, अपने जो भी कुछ है वहां पर, उसको एनहांस करने की कोशिश करो, प्रोफिशिएंट होने की कोशिश करोगे, और उस कोशिश में आपकी कॉन्फिडेंस जो है वो और ज्यादा एनहांस्ड होगी। तो 30 डेज के बाद आप अपने कॉन्फिडेंस पर जब कॉन्फिडेंस को ट्रैक करोगे ना, तो समझ पाओगे कि 30 डेज पहले आप जिस वर्जन में थे, 30 डेज बाद अब और आप उस वर्जन में नहीं हो। आपकी कॉन्फिडेंस बहुत एनहांस्ड हो गई है। और ये क्यों हो रहा है मैं ये भी बता देती हूँ, क्योंकि यूनिवर्स ने ही बताया है, क्योंकि ये थ्रोन आपको मिलना है, ये थ्रोन आपको मिलना है, ये ये डेजिग्नेशन आपको मिलना है, ये सक्सेस आपको मिलना है। आपको आपके एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट करने का वक्त आ रहा है, और इसी वजह से, क्योंकि उस पर्टिकुलर वर्जन में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। उस वर्जन में अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, तो वो उस वर्जन को, उस पर्सन, वो आपकी जो सेल्फ है, वो पर्टिकुलर सेल्फ उस वर्जन को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा बहुत टाइम तक, ठीक है, छूट जाएगा वो हाथ से। ताकि वो ना छूटे, इसीलिए पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाया जाएगा, और कैसे बिल्ड करवाया जाएगा वो यहाँ पर बताया गया है। ये 3 मैसेज आपके लिए आ रहा है, ठीक है। अभी लास्टली कुछ गाइडेंस हम यहां से देखेंगे। आप लोगों को शोल्डर पेन होता है, क्योंकि मुझे हो रहा है ऑल ऑफ अ सडन शोल्डर पेन या फिर नेक पेन। हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, ऑल्सो सोलर प्लेक्सिस चक्रा, हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, ये 3 चक्रास पर काम करो। अगर आपको रेकी आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी हीलर से करवा लो, ठीक है। अट्रैक्ट थ्रू ग्लो, ओके, यू आर द लाइट, यू कैन अट्रैक्ट। और लाइट मतलब क्या है? आप लाइट हो, इसका क्या मतलब है? आपकी डिसिसिव पावर लाइट का एक हिस्सा है, ओके। आप जो चॉइस मेक करते हो वो लाइट का एक हिस्सा है, आपकी कॉन्फिडेंस लाइट का एक हिस्सा है, लेट गो सरेंडरिंग की एनर्जी लाइट का एक हिस्सा है। जब इन चीजों को आप इनहैंस करने की कोशिश करोगे, इन चीजों को जब आप काम पे लगाओगे, तो आप बनोगे एक लाइट, और आप लाइट बनोगे तो चीजों को अट्रैक्ट करोगे, अपने विश फुलफिलमेंट्स को अट्रैक्ट करोगे, अपने थ्रोन को अट्रैक्ट करोगे, सक्सेस विक्ट्री को अट्रैक्ट करोगे, ओके। और क्या एडवाइस? मैग्नेटिज्म थ्रू ग्रैटिट्यूड, यहाँ पर बार बार अट्रैक्ट एंड मैग्नेटिज्म के बारे में बात हो रही है आपके ग्रुप में, आपके फाइल के लिए, राइट। तो आपको बोला जा रहा है जितना हो सके ग्रैटिट्यूड फील करो, ठीक है। नेगेटिव थिंकिंग, पास्ट ट्रॉमा में जीना, ये सब कुछ नहीं चलेगा। ग्रैटिट्यूड फील करो, क्या ऑलरेडी आपके पास है उसको देखो, उसको सोचो और ग्रैटिट्यूड फील करो। हो सकता है, और क्यों हो सकता है, क्यों, यही सच है डियर, कि आप जो जिंदगी अभी जी रहे हो ना, वो जिंदगी शायद कोई और है जो कि ड्रीम में देख रहा है, जो कि आप ऑलरेडी जी रहे हो। सो यू डोंट नो दैट, राइट। प्लीज उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। इवॉल्व इनटू योर कॉम्प्लेक्सिटी, आप कितना यू नो आप लिमिटेड नहीं हो, आप अनलिमिटेड हो।
ओके ये जो अनलिमिटेड वर्जन ऑफ योर सेल्फ, इसमें आप इवॉल्व होने जा रहे हो। सो अवेयर रहो, अवेयर रहोगे तो खुद को पहचानोगे। बिकॉज यस आप अपने कॉम्प्लेक्सिटी में इवॉल्व होने जा रहे हो, क्योंकि अब जरूरत है। आप अपने कॉम्प्लेक्सिटी में इवॉल्व हो जाओ, कॉम्प्लेक्सिटी को रिकॉग्नाइज कर लो, अब ये जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपको ये थ्रोन मिलने वाला है, ये सक्सेस वर्जन मिलने वाली है, नेक्स्ट चैप्टर मिलने वाला है आपको। ओके सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी फिल योर कप कार्ड को चूज किया है या फिर इनिशियल के हिसाब से ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं कौन सा वो 3 खास संदेश हैं, 3 स्पेशल मैसेजेस जो आज मदर यूनिवर्स आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं। शुरू करते हैं विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। कार्ड्स को शफल करना फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। चलिए, 3 of cups, 2 of cups, the emperor, okay, the fool, यहां से देखते हैं। ड्रॉपलेट, क्रिस्टल, cannot, okay, यहाँ से पोर्शन, expectations, be honest with yourself, evil queen, you deserve sugar not salt, ठीक है जी। ओके तो बैक टू बैक मैं अभी आप लोगों को ये जो 3 मैसेजेस हैं ये दे देती हूँ, ठीक है। सो फॉर माय ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर मैसेज जो पहला मैसेज है वो आया है। मैं ना वो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, पता है, जहाँ पर आप लोग शायद ये फील करते हो कि कुछ अच्छा होता है आपकी ज़िंदगी में, कुछ हैपनिंग सा होता है, कुछ एक्साइटेड सा होता है, तो अब एक मोमेंट में बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, ठीक है। मतलब उछल कूद करने लगते हो और लगता है कि सोशल मीडिया में मैं डालूँ, ठीक है, एंड यू नो बहुत हंसते रहते हो, मन करता है कि पार्टी करूँ, इसको बोलूँ, उसको बोलूँ, सबको बोलूँ, और फिर कुछ ही टाइम बाद आप खुद को बोलने लगते हो कि नहीं 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 नहीं, इतना उछल कूद नहीं करना है भाई, शांत हो जा, कल को फिर ये खो जाएगा तो फिर बुरा लग जाएगा, ओके, क्योंकि मेरी किस्मत में तो है ही, कुछ भी चीज़ों के लिए मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ या फिर अच्छा फील करने लगता हूँ, वो चीज़ ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, ठीक है। तो इतना भी एक्साइटेड नहीं होना है, जो भी हुआ है कैजुअली रख, एज इफ कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। ये आप खुद को कम्युनिकेट करते हो,
जब भी आपके जिंदगी में कुछ अच्छा होता है ना, एक बार ही उछल कूद करने के बाद आप खुद को बोलते हो नहीं नहीं नहीं, उछल कूद नहीं करना है, मेरी खुद की नजर लग सकती है, और उसके बाद फिर ये चीज जो है ये खो सकता है। तो ये जो बात है, ये जो कम्युनिकेट आप खुद से खुद करते हो ना, ये बंद करो। मदर यूनिवर्स का ये कहना है, सबसे पहला मैसेज यही है कि जब एक टफ फेज चलता है लाइफ में, जब डिफिकल्टीज चलती है, डार्कनेस चलता है, तो आप दुखी महसूस करते हो। ओके, ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ खो रहा है आपके लाइफ से, या फिर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब आप रोते हो। अंदर ही अंदर आप बहुत उस तकलीफ को आप महसूस करते हो। अगर पॉजिटिव सोचते भी हो तो भी सेंसेस में तो आपको वो महसूस होता है ना, वो टफ फेज महसूस होती है, लेकिन एक भरोसा होता है कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। वो है ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर, राइट। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि अब हम फील नहीं करते हैं उस टफ फेज को, फील तो जरूर करते हैं। तो जब टफ फेज चलता है तो हम रोते हैं, या फिर मैं अगर आपके सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बात करूं, तो मदर यूनिवर्स यहाँ पर क्या कहना चाहती है कि जब टफ फेज आप देखते हो तो आप रोते हो, आप तड़पते हो, आपको लिटरली फील होता है कि कितना टफ है ये फेज, टॉलरेट करते हो। तो अगर टफ फेज में टफ फीलिंग आप टफ काइंड ऑफ फीलिंग आप फील करते हो, तो जब हैप्पीनेस मदर यूनिवर्स से आपको मिल रही है, तब हैप्पी फील किया करो। उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई नजर आपकी नहीं लगने वाली है, आपकी खुद की नजर आपको नहीं लगने वाली है। और ये बिल्कुल भी खुद को कम्युनिकेट मत करो कि नहीं नहीं भाई, मुझे तो टफ दिखाना है, या फिर मुझे तो काम रहना है, मुझे तो इतना उछल कूद नहीं करना है, नहीं तो मेरी नजर लग जाएगी और चीजें बिखर जाएगा, चीजें खो जाएगी मेरे हाथ से। कभी नहीं ऐसा होगा, कभी भी नहीं होने वाला है। मदर यूनिवर्स माँ है, वो माँ है, वो दुश्मन नहीं है। अगर उनको कुछ अगर वो आपको कुछ दे रही हैं हैप्पीनेस फील करवाने के लिए, हैप्पी कुछ आपकी जिंदगी में अगर हो रहा है तो आपको हैप्पीनेस देने के लिए कर रही हैं वो। बी हैप्पी, उछल कूद करो। ठीक है, खुद को अच्छा फील कराने के लिए जो भी आपको करना है तब आप वो करो। खुद को सेलिब्रेट करने के लिए जो करना है वो करो, अप्रिशिएट अगर खुद को करना है वो करो। ऐसी बात नहीं होती है कि आप अपना जो हैप्पी न्यूज है, जो काम ऑलरेडी बन गया है, ऑलरेडी अगर कोई काम बन गया, वो हैप्पी न्यूज आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, या फिर आप खुद उस हैप्पी न्यूज के साथ हैप्पी नहीं रह सकते क्योंकि आपकी नजर लग सकती है। ये सब बेकार कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल कम्युनिकेट मत करो। बेसिकली ये कम्युनिकेट जब आप करते हो ना, आप वो बिलीव करने लगते हो कि हाँ मैं खुश होऊंगा, या फिर मैं ज्यादा उछल कूद करूंगा तो शायद ये चीज मेरे हाथ से खो सकता है, या फिर शायद ये चीज फिर से डिले हो सकता है, फिर से कुछ बिखर सकता है। और बेसिकली वो होता है क्योंकि आप खुद ही खुद को ये आपने बोला है, तो मैनिफेस्ट हो जाता है वो चीज। लेकिन असल में वो बात है नहीं। अब मैनिफेस्ट हो जाता है तो आपको लगता है कि देखा, मैंने कहा था, मैंने सोचा था, सही ही सोचा था, तब मैंने उछल कूद किया और आज ये हुआ। नहीं, बीच में जो आपने सोच लिया ना, उसी की वजह से ये मैनिफेस्टेड हुआ है, वरना नहीं होता। तो मदर यूनिवर्स पहला मैसेज ये देना चाहती है कि जब खुशियां मिले खुश हुआ करो, हैप्पी फील किया करो, मजे किया करो, सेलिब्रेट किया करो, खुद को अप्रिशिएट किया करो, पैट योर शोल्डर एंड से यू हैव डन इट। ठीक है, जब टफ फेज चलता है तो टफ रहते हो आप, चलो वो माना जा सकता है। लेकिन हैप्पी जब फेज चल रहा है तब भी आप टफ रहने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि हैप्पी होऊंगा या फिर हैप्पी होंगी तो चीजें खो जाएगा। ये बिल्कुल गलत सोच है, इस सोच में वाइब्रेट मत करो। मदर यूनिवर्स ये सबसे पहला ही मैसेज ये देना चाहती है आपको। ठीक है, ये चेंज करना है, ये बिल्कुल भी गलत गलत एनर्जी रेडियस में आप वाइब्रेट करो, ये एनर्जी रेडियस में आपको नहीं रहना है। ठीक है, अब नंबर 2, जब आपको कुछ मिलती है ना चीजें, वो ये प्लीज बिलीव करना शुरू करो। मदर यूनिवर्स, मैं नहीं बोल रही हूँ ये ठीक है, मदर यूनिवर्स बोल रही है आपको। जब आपको कुछ चीजें मिलती है ना, तो बिलीव किया करो कि वो चीजें आपको मदर यूनिवर्स से मिलती हैं, वो है आपका सोर्स। ओके, अभी मदर यूनिवर्स ने तय किया है कि आपको जॉब मिलेगी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसीलिए आपको जॉब मिल रही है। बात ये नहीं है कि इस कंपनी ने आपको काबिल समझा, उस कंपनी ने आपको काबिल समझा, इसने काबिल समझा, इसीलिए आपको ये जॉब मिल रही है। नहीं, ये तो सब सोर्स हैं, ये जो भी है ये सब सोर्स हैं, क्योंकि मदर यूनिवर्स ने वहां पर हाँ बोल दिया है आपके लिए, इसीलिए ये लोग हाँ बोल रहे हैं। हम सब जो हैं ये सब सोर्स हैं, हम सोर्स नहीं बन सकते। मैं आपके लिए सोर्स नहीं बन सकती, आप मेरे लिए सोर्स नहीं बन सकते।
हम सबका सोर्स हैं, और हम किसका सब सोर्स बनेंगे वो भी तय मदर यूनिवर्स करती हैं। आप समझ रहे हो? ये जो बात है इस पर बिलीव करो, ये नंबर 2 मैसेज है। क्योंकि क्या होता है, आप कभी कभार डरने लगते हो, पता है, आप कभी कभार ना डरने लगते हो कि ये चीज़ मुझे मिल तो रही है, लेकिन अगर कल को कुछ भी बिगड़ गया तो, कुछ भी खराब हो गया तो, या फिर किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया तो, ये पर्सन बदल गया तो, ये पर्सन ने मुझे छोड़ दिया तो फिर क्या होगा। ठीक है, इस बात को सोचते हुए ना आप एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव हो जाते हो, एक्स्ट्रा ऑब्सेसिव हो जाते हो, एक्स्ट्रा इंडल्ज्ड हो जाते हो। ठीक है, मतलब बार बार, सपोज फॉर एग्जांपल, बार बार आप एचआर को कॉल करो और पूछ रहे हो कि ये जॉब मुझे ही मिलेगी ना मैम, ये जॉब मुझे ही मिलेगी ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अगर, हाँ बात तो हो गई है, लेकिन अगर इस प्रोसेस में उन्होंने किसी और को चूज कर लिया तो। ये डर बिल्कुल भी मत रखो। अगर कोई चीज आपके लिए आ रहा है, न्यू बिगिनिंग, कोई भी चीज आपको मिल रहा है मदर यूनिवर्स से, तो बिलीव करो ये मुझे सोर्स से मिल रहा है, और जब मुझे सोर्स से मिल रहा है तो कोई इसको नहीं छीन के लेके जा सकता। और अगर ये मेरे से जा रहा है कभी भी, तो समझ जाओ वो भी सोर्स ने डिसाइड किया है, क्योंकि कुछ अच्छा रखा हुआ है आपके लिए। तो यहाँ पर सेकेंड मैसेज बहुत बहुत डीप मैसेज है। आई डोंट नो मैं समझा भी पा रही या नहीं। ठीक है, प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर एट ऑल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन में जाकर भी आपको समझा सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मुझे ये डर दिख रहा है। ये जो डर है ना, आप ना हर एक चीज को बहुत शैलो समझते हो कभी कभार। ठीक है, आप ना उस डेप्थ को समझ नहीं पाते हो। जब कोई चीज आपको मिलती है ना, तो उसको बहुत आप शैलो समझते हो कि अगर ये चीज कल को खो गया तो, या फिर ये पर्सन आज तो मुझे प्यार कर रहे हैं, लेकिन कल को अगर इस पर्सन ने उनसे बात कर लिया और उन्होंने अगर ब्रेन वॉश कर दिया तो ये पर्सन मुझसे प्यार नहीं करेंगे या फिर छोड़ के चले जाएंगे। अगर इनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया तो फिर तो, ये सब कुछ आपको सोचना नहीं है। अगर मदर यूनिवर्स ने ये चाहा कि ये पर्सन को किसी ने नहीं, कोई छीन के नहीं लेके जा सकता, तो कोई नहीं लेके जा सकता। कोई ब्लैक मैजिक नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई ब्रेन वॉशिंग नहीं। यू नीड टू बिलीव दिस। आपको मिलता है सोर्स से, और ये जो भी कुछ मिल रहा है, जो भी कुछ ह्यूमन फॉर्म में आपको जो दे रहे हैं ये चीज, ये सब सोर्स हैं। ठीक है, तो ये कल को नहीं रहा तो मेरा क्या होगा, ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि सोर्स मदर यूनिवर्स है। तो अगर ये चीज, सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, अभी आप एक कंपनी में बहुत कोशिश करने के बाद एक कंपनी में आपको जॉब मिला है, तो आप सोच रहे हो कि ओ माय गॉड, बहुत कोशिश के बाद ये मिला है, अभी कल को अगर ये कंपनी ही बंद हो गया तो फिर मेरा क्या होगा। ये डर बंद करो, ये डर सच है ही नहीं। आपको इस कंपनी से जॉब इसीलिए नहीं मिला क्योंकि इस कंपनी ने आपको काबिल समझा है, काबिल मदर यूनिवर्स ने समझा है, इसीलिए कंपनी कंपनी को मदर यूनिवर्स ने प्रिपेयर किया है आपके लिए कि अब इस कंपनी से इसको जॉब मिलेगा, मतलब आपको जॉब मिलेगा। तो अगर कल को ये कंपनी नहीं रहा, इन केस, ठीक है, लेकिन मदर यूनिवर्स ने अगर हाँ करके रखा है कि आपको सैलरी मिलेगी या फिर आपको पैसे मिलेगा, ठीक है, अगर मदर यूनिवर्स ने ये हाँ कर दिया है तो ये कंपनी बंद हो भी जाती है ना, कल को कोई और कंपनी प्रिपेयर हो जाएगा आपके लिए और मैजिकली मिल भी जाएगा आपको। तो डरना बंद करें और इस डेप्थ मैसेज पर फोकस करें और बिलीव करना शुरू करें कि मुझे मिलता है मदर यूनिवर्स से। तो कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी हो जाए कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। ठीक है, क्योंकि मेरा सोर्स जो है वो तो भगवान जी, वो तो ईश्वर है, वो तो यूनिवर्स है। ओके, ये नंबर 2 मैसेज है। अभी नंबर 3 क्या है? अगेन वेरी डीप मैसेज। खुद को सच बोला करो। ठीक है, किसी और के गुड बुक में रहने के लिए खुद को तकलीफ में मत रखो। उसमें कुछ अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, ट्रस्ट मी। क्योंकि आप खुद को आज गुड बुक में रखने के लिए किसी और के जिंदगी में, किसी और के आंखों के सामने आप गुड बुक में रहना चाहते हो। ठीक है, अभी गुड बुक में रहने के लिए आप जो हो वो आप उनको दिखा नहीं रहे हो। ठीक है, या फिर आपके मन में जो नीड्स एंड जो डिजायर्स आ रहे हैं उनके सामने वो आप रख नहीं रहे हो, उनके हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हो आप। तो ये कितने दिन कर सकते हो आप, कितने टाइम तक कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। एक टाइम पर जाकर
बीइंग ऑनेस्ट, वो जो रियल आप हो ना, वो निकल के आएगा ही। तब जो दिखाकर आपने जो चीज शुरू किया है वो चीज रुइन होने वाली है, डैमेज होने वाली है। तो पहले से ही जो सच है वो दिखाया करो, ठीक है। अगर आप पॉजेसिव हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप पॉजेसिव हो, ऑफ कोर्स ओवर पॉजेसिव, अनहेल्दी पॉजेसिवनेस अच्छी बात नहीं है, उसको उसके ऊपर काम करना है, बट मैं एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ, ठीक है। सपोज आप पॉजेसिव हो, ठीक है, या फिर आपको कहीं पर, ऐसे मैं बोलती हूँ, आपको कहीं पर कुछ अच्छा नहीं लगा है, ठीक है, उस पर्सन को जाकर डायरेक्टली बोल दो कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा है, जस्ट बिकॉज आप उस पर्सन के सामने एक मैच्योरिटी दिखाना चाहते हो, या फिर उस पर्सन के हिसाब से आप जिंदगी को बिताना चाहते हो। इसीलिए आज जो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है उसको भी आप उस पर्सन के सामने बोल रहे हो कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये एक्यूमुलेट हो रहा है, ये एक्यूमुलेट हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये अच्छा नहीं लगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वो पर्सन फिर करेंगे ना, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप फिर से दिखाओगे कि अच्छा लगा। ये करते करते एक दिन के बाद आप बर्स्ट आउट करोगे और उस पर्सन को ऐसा लगेगा अरे क्या हो रहा है। तो सच बोलो, ऑनेस्ट रहो। ऑल्सो अगर लोगों के लिए आप खुद के ड्रीम्स एंड डिजायर्स को गिव अप करते हो, ठीक है, ये मत क्या करो। कितने दिन तक करोगे? खुश रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। खुद के साथ ऑनेस्ट हुआ करो। दूसरों के साथ जो एक्सपेक्टेशन आप रखते हो, पहले वो एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा शांत करके खुद के साथ आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, खुद खुद आपके इनर सेल्फ आपके लिए क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो देखो, वो पूछो। और क्या वो एक्सपेक्टेशन आप फुलफिल करते हो? खुद के लिए जो एक्सपेक्टेशंस आपकी इनर सेल्फ रखती हैं, क्या वो आप फुलफिल करते हो? ये पहले देखो। अगर वो आप ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरों से क्या क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, क्यों ही रख रहे हो फिर? समझ रहे हो? ये नंबर 3 मैसेज है। खुद से प्यार किया करो, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। किसी से ऑनेस्ट रहो ना रहो, एटलीस्ट खुद के साथ पहले ऑनेस्ट रहा करो, तभी जाकर आप एक्सपेक्ट करो कि दूसरे आपके साथ ऑनेस्ट रहेंगे। आपको जो चीज अच्छा नहीं लगता है वो भी आप बोलते हो कि हाँ मुझे अच्छा लगता है, किसी और के लिए क्या फायदा? ये नहीं, आप इस एनर्जी को आप ज्यादा देर तक खींच नहीं सकते। एक टाइम पर जाकर आप भी थक जाओगे, आपकी इनर सेल्फ भी थक जाएंगी, और तब जाकर जब आप बर्स्ट आउट करोगे ना, तब दूसरे पर्सन को बहुत अजीब लगेगा कि अरे भाई ये क्या हो रहा है अचानक से, और सब कुछ बिखरने लगेगा फिर, ठीक है। तो जो हो वो बताओ। आपके इनर सेल्फ को अगर कोई नीड है, कोई डिजायर है, वो लोगों के सामने रखो, अपनों के सामने रखो। नहीं, अगर मैंने बता दिया कि मुझे ये चाहिए तो शायद ये उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो ये उनकी प्रॉब्लम है। आपको पता है ना कि आप जो मांग रहे हो वो सही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर गलत बात है तो उस पर काम करो, और अगर आपको पता है कि वो गलत बात है नहीं तो रखो। दूसरे पर्सन कैसे उस चीज को ले रहे हैं वो तो उनकी वाइब्रेशन है, वो तो उनकी इनर सेल्फ की फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। मतलब अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आप डोनेट करना चाहते हो, ठीक है, आपको डोनेशन करना अच्छा लगता है, और आप ये लोगों को, मतलब आपके अपनों को, आपके सामने जो है, स्पाउस बोलो, पापा बोलो, जो भी है, ठीक है, उनको अगर आप बोल रहे हो कि मुझे ना डोनेट करना है, अभी आपके पापा या फिर आपके स्पाउस को ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो पैसे वेस्ट हैं, ये क्या है, तो ये उनका प्रॉब्लम है ना। फिर ये आप डोनेट कर रहे हो, आप डोनेट करना चाह रहे हो, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अभी उनको बुरा लग रहा है, इसका मतलब उनकी वाइब्रेशन में यहाँ पर काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो आप सेल्फ लव, सेल्फ एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना, पहले तो जानना कि आपकी इनर सेल्फ आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रही है। आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं होता है। पहले वो जानो और रिकॉग्नाइज करो। खुद की एक्सपेक्टेशन खुद फुलफिल नहीं कर सकते तो दूसरों से भी एक्सपेक्ट करना बेकार है फिर, ठीक है। नेक्स्ट, खुद के साथ ऑनेस्ट रहना। अगर खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं रह सकते तो दूसरों से ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करना भी बेकार बात है वहां पर भी, ठीक है। जब आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहोगे, खुद की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करोगे, तो आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपने जिंदगी में, या फिर आप देखोगे आपके जिंदगी में जो लोग हैं उनकी एनर्जी में बदलाव आप देखोगे कि वो भी आपके साथ ऑनेस्टी मेंटेन कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि आप वो खुद के साथ कर रहे हो। तो आप जो बनोगे वो आप अट्रैक्ट करोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी ये 3 मैसेजेस कंप्लीट हो गया है। लास्ट कुछ एडवाइस चेक करते हैं फ्रॉम मदर यूनिवर्स। जस्ट ट्रस्ट,
कुछ जिंदगी में कुछ मिल रहा है, कुछ ग्रो हो रहा है, उस पर ट्रस्ट करो कि वो सोर्स से मिल रहा है, कोई छीन के नहीं लेके जा सकता। ठीक है, चलो अपॉर्चुनिटी। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आ गई है, उस पर ट्रस्ट करो। ठीक है, कुछ तो चीजें हैं जिस पर हो सकता है कि आजकल मिल तो गया लेकिन डर रहे हो, डरने की कोई बात नहीं, ट्रस्ट करो। ओके, यू आर वॉट यू थिंक। अभी के अभी मैंने क्या कहा? ठीक है, आप वही बन जाते हो, आपकी जिंदगी वो बन जाती है जो आप सोचने लगते हो। तो अगर आप खुद की एक्सपेक्टेशन फुलफिल आपने नहीं किया तो आप फिर कोई आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं फुलफिल कर पाएगा। आप अगर खुद के साथ ऑनेस्टी नहीं मेंटेन कर पाए ना, तो आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपसे झूठ बोलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, ब्रेन वॉश करेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज खुद को वैल्यू देना शुरू करो। ओके, बट दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी ब्लिस्ड आउट कार्ड को चूज किया है या फिर अगर आप लोगों ने इनिशियल के हिसाब से ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। देखते हैं कौन सा वो 3 खास संदेश हैं, 3 स्पेशल मैसेजेस जो आज यूनिवर्स आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं। With all the positive energies, let's shuffle up your cards. Thank you so much, the universe. थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट एंड माय स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दें। थैंक यू। Okay. Queen of Swords, Strength, 6 of Swords, 5 of Swords। ठीक है जी, यहाँ से इसके बाद 1 मिनट। Tears, Droplet, Dilution, बॉटम तक है नेब्यूला। ठीक है जी। लास्टली यहाँ से देखूंगी मैं, उसके बाद मैं आपको 3 मैसेजेस एक साथ दे दूंगी। ठीक है, okay, Witchfire, stand up for yourself. Castle, it's time for healing, not war. Dragon, slay them all. Feather, think first before you judge. आपको दिख रहा है ना जी? चलिए, ओके। तो माय ग्रुप नंबर 3, राइट। जो पहला मैसेज है वो ये है कि कुछ बनने के लिए या फिर खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए या फिर अपना जो ड्रीम है, सपना जो है वो फुलफिल करने के लिए बस अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने ड्रीम के ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने काबिलियत पर मतलब इमेंस फेथ होना चाहिए, एंड
आप अनलिमिटेड हो, इसको सच मानना है। बस ये 4 चीजें होना जरूरी है। इन 4 चीजों के अलावा और कोई भी फैक्टर, ट्रस्ट मी, और कोई भी फैक्टर आपके ड्रीम को, आपके सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी को, ओके, आप जो भी बनना चाहते हो उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, या फिर उसको बना भी नहीं सकता है, बिगाड़ भी नहीं सकता है कोई और फैक्टर। बस ये 4 चीजें ही आपको आगे तक लेके जा सकता है। आपको वो जो भी आप ड्रीम करते हो या फिर खुद कुछ बनना चाहते हो वो आपको बना सकता है। ऐसा क्यों बोला गया है यहाँ पर? क्योंकि मुझे जैसे कि दिख रहा है आप इन 4 चीजों के अलावा और भी जो फैक्टर्स है ना उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हो। जैसे कि मेरी उम्र हो गई है, अब इस उम्र में कैसे बिजनेस शुरू करूं, अब इस उम्र में मैं कैसे सक्सेस हासिल करूं। सक्सेस के बारे में हम सुनते हैं, सक्सेस की बातें हम सुनते हैं, कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ बन सकते हैं, लेकिन ये क्या कैसे हो सकता है? मेरी उम्र हो गई है, अब इस उम्र में जाकर कौन सा ही सक्सेस मिल सकती है, कौन सा ही सफलता मिल सकती है? ये सोच बहुत लोगों में यहाँ पर है। ऑल्सो नॉट ओनली एज एक फैक्टर बनता है आपके दिमाग में। ऑल्सो जैसे कि आप कभी कभार ये भी सोचते हो कि अरे वो पर्टिकुलर पर्सन वो बना है क्योंकि उसके पास ये रिसोर्स था, ठीक है, उसके मम्मा भी बहुत पावरफुल हैं, उसके पापा भी बहुत पावरफुल हैं, तो इसीलिए वो बन गया। वो मेरे पास वो शॉर्टकट्स नहीं है, मेरे पास वो रिसोर्सेस नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं बन पा रहा, या फिर शायद मैं नहीं बन सकता, या फिर मुझे कैसे ही इतना मैं कैसे ही इतना सक्सेसफुल हो सकता हूँ, या फिर कैसे ही मैं सफलता को हासिल कर सकता हूँ, जबकि मेरे पास वो रिसोर्सेज हैं ही नहीं जो उनके पास हैं, ठीक है। या फिर जब आप दूर से देखते हो तो ऐसा लगता है कि अरे वो ड्रीम तो है लेकिन वो डिस्टेंट ड्रीम है, उसको छूने के लिए बहुत लंबी जर्नी तय करना होगा, और उस लंबी जर्नी के लिए जो होना चाहिए शायद वो मेरे पास नहीं है। तो ये जो 4 चीज़ों के बारे में मैंने अभी की भी बात किया, उन 4 चीज़ों को छोड़ के आप हर एक चीज़ को फैक्टर बना लेते हो और ये सोचते हो कि शायद वो मेरे लिए नहीं है, शायद वहां तक हम नहीं पहुंच सकते, शायद वो ड्रीम ड्रीम ही रह जाएगा, शायद हम खुद को प्रूव नहीं कर पाएंगे। मदर यूनिवर्स यहाँ पर पहला मैसेज दे रहा है कि ये तो मत सोचा करो, क्योंकि ये रॉन्ग है। कुछ बनने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, ड्रीम देखने के लिए बस 4 चीजों का होना जरूरी है, बस 4 चीजों का होना जरूरी है। और वो 4 चीजें क्या है? नंबर 1 खुद पर भरोसा होना, नंबर 2 खुद के ड्रीम पर भरोसा होना, ओके, नंबर 3 मैंने क्या कहा कि अपने काबिलियत पर, केपेबिलिटी पर इमेंस फेथ होना, इमेंस, ओके, एंड नंबर 4 इज आप अनलिमिटेड हो, इस पर आपको भरोसा करना है। ये जो 4 चीजें हैं, बस इन्हीं 4 चीजों पर आपको भरोसा करना है। यही 4 वो फैक्टर हैं जो जिन फैक्टर्स को अगर सही तरीके से आप इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से आप यूटिलाइज करते हो, भरोसा करते हो, देन आप जो भी बनना चाहते हो, जिस भी उम्र में आप बनना चाहते हो, वो आप हासिल कर सकते हो। बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, आप देख लो बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जो जिन्होंने सक्सेस को 80 इयर्स में हासिल किया है, 75 इयर्स में हासिल किया है। तो एज एक फैक्टर नहीं बन सकती है, डिस्टेंस फैक्टर नहीं बन सकता है, या फिर हम एक छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, एक छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, तो शायद ये सब सपने बस उन्हीं लोगों के लिए हैं जो बड़े बड़े शहर में रहते हैं। नहीं, ये सब कुछ एक मतलब एक्सक्यूज है, दैट्स ऑल। मदर यूनिवर्स जैसे कि आपको बताना चाहती है कि अगर ये सब कुछ फैक्टर आप खुद को बता रहे हो ना, तो एक्सक्यूज दे रहे हो आप ओके, नहीं है। बस ये 4 चीजें अगर हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। आप विदेश जा सकते हो, अगर विदेश जाने का अगर सपना आप देखते हो, ठीक है, आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, खुद इनकम अर्निंग करना चाहते हो, आप होम मेकर हो अभी, ठीक है, जिंदगी में हम इतना जो आगे तक आप आ गए, सिर्फ और सिर्फ दूसरे पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होकर आ गए, लेकिन अब आपको इंडिपेंडेंट होने का मन कर रहा है। लेकिन उम्र क्या? उम्र कुछ भी नहीं है, एज इज जस्ट एन इल्यूजन। बस इस अर्थली बॉडी में ही एज की जिक्र होती है, कहीं पर एज टाइम का कुछ नहीं है, ठीक है। सो ये एक्सक्यूज है, बस ये 4 चीजें होनी चाहिए।
बाकी आपको जो भी चाहिए, जो भी ड्रीम है, जो भी विश है, जो भी डिजायर है, वो आपकी है, हासिल हो जाएगा। ओके, आप जो बनना चाहते हो वो बन पाओगे। ओके, नंबर 2, नेक्स्ट मैसेज क्या है? आपके फेलियर्स, आपके स्ट्रगल्स, आपके रिजेक्शंस में छुपी हुई है आपकी सफलता का वो राज। क्या आपको पता है? अगर पता है तो सही बात है, अगर नहीं पता है देन मतलब यूनिवर्स यहाँ पर बता रही है आपको। ठीक है, ये आपके लिए नंबर 2 मैसेज है। ठीक है, तो फेलियर, जहां पर भी आप फेलियर को देख रहे हो, जहां पर भी आप टफ फेजेस को देख रहे हो, जहां पर भी आपको रोना आ रहा है, आपके टीयर्स में छुपी हुई है आपकी न्यू बिगिनिंग। मतलब क्या है? आपके उन दुख भरे दिन में ही, ठीक है, दुख भरे दिनों में ही छुपी हुई है वो आइडिया या फिर वो एक्सपीरियंस, वो लर्निंग, जो सीख के, जो समझ के आप एक्चुअल में पता कर पाओगे कि किस तरीके से मैं नेक्स्ट स्टेज में जा सकता हूँ। ये फेलियर मुझे क्या सिखा रहा है, ये फेलियर क्यों आया है, क्या गलती मैंने किया है, क्या मिस्टेक मैंने दोहराया है, क्या क्या वीकनेस है ये फेलियर, ये रिजेक्शन मुझे क्या वीकनेस दिखा रहा है। सपोज आप फिनेंशियल कॉन्स्टेंट से गुजर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पर आपको बताया जा रहा है कि क्यों ये फिनेंशियल कॉन्स्टेंट आया है, मैं फिनेंसेस के साथ कैसा रिश्ता मैंने बनाया है, या फिर पास्ट में फिनेंसेस के साथ क्या सही से डिसिप्लिन तरीके से मैं फिनेंसेस को यूज करती हूँ, क्यों हर महीने मंथ एंड में मुझे इतना ज्यादा फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स फेस करना पड़ता है, क्यों फिनेंशियल क्रंच फेस करना पड़ता है, क्या मैं सही तरीके से कंप्लीट मंथ में क्या मैं सही तरीके से फिनेंसेस के साथ रिश्ता बना पाती हूँ या फिर बना पाता हूँ, अगर नहीं तो ढूंढो उसको कि क्यों, किस तरीके से फिनेंसेस को फिर हैंडल करना है, ताकि आप एट द एंड ऑफ द मंथ भी फिनेंशियल क्रंच को हैंडल मतलब फेस ना करना पड़े। एग्जाम्पल देकर मैंने बस बताया। ठीक है, तो आपका जो ये टीयर्स हैं या फिर जो दुख भरे दिन हैं या फिर जो फेलियर्स है, रिजेक्शंस हैं, इनमें ही छुपी हुई हैं वो आइडिया, वो हिंट, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या करने से आप उन दिनों को सुधार सकते हो। ठीक है, क्या करने से आप खुशियों को ट्रैक कर सकते हो, क्या करने से आप उनको डाइल्यूट कर सकते हो विथ पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी को डाइल्यूट कर सकते हो विथ पॉजिटिविटी, क्या करने से आप इस फेलियर को सक्सेस में बदल सकते हो, क्या करने से न्यू बिगिनिंग को ला सकते हो। उस फेलियर में ही छुपी हुई होती है वो राज। नंबर 2, तो फेलियर को इस तरीके से देखा करो। ठीक है, हमेशा टफ टाइम को इस तरीके से देखा करो कि कुछ तो सिखाया जा रहा है, जिसको अगर मैं सीख लेता हूं, पकड़ लेता हूं, तो ये टफ टाइम को मैं डाइल्यूट कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूं इनटू अ बेटर टाइम, जहां पर मैं न्यू बिगिनिंग को ट्रैक कर सकता हूं। ठीक है, तो ये नंबर 2 मैसेज है। अभी नंबर 3 मैसेज कुछ ऐसा है कि अच्छा बनने का ये मतलब नहीं है कि आप खुद को कहीं पर लुटा दो। ठीक है, या फिर पुण्य कमाना, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप दूसरों के लिए करते जाओ और खुद के साथ आप नाइंसाफी करो। नहीं, वहां पर भी आप पाप ही कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग मेरे बारे में कुछ भी कहे, लोग मेरे साथ कुछ भी बुरा करे, लोग मुझे मेरे ऊपर जेलस फील करे, एनवियस हो जाए, एनवियस होकर कुछ भी र्यूमर स्प्रेड करे, कितना भी कुछ खराब करे, लेकिन मुझे कुछ नहीं बाउंड्री क्रिएट नहीं करना है, मुझे वहां पर स्टैंड नहीं लेना है, मुझे मैं बस रोऊंगी एंड तड़पूंगी एंड फिर से वो पर्सन आएंगे यूज करने के लिए, मैं उनको यूज करने दूंगी, क्योंकि मुझे तो पुण्य कमाना है। इस तरीके से आप पुण्य नहीं कमा रहे हो। ठीक है, इस तरीके से आप पाप ही कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसी बात होती ना तो भगवान के पास विपिन नहीं होता, भगवान फिर अस्त्र नहीं उठाते। ओके, भगवान को हम, ईश्वर को हम पूजते हैं, भगवान जी को हम पूजते हैं, लेकिन उनके हाथ में अस्त्र भी होता है। इसका क्या मतलब है कि उनको बाउंड्री क्रिएट करना आता है। वो अस्त्र दिखाकर हमको क्या सिखाते हैं कि जरूरत पड़े तो अस्त्र उठाओ, युद्ध करो, बाउंड्री क्रिएट करो। जिस तरीके से भगवान जी ने दूसरों को बनाया है ना, उस तरीके से भगवान जी ने आपको भी बनाया है, मदर यूनिवर्स ने आपको भी बनाया है। आप ये सोचो, आपके लिए आपके संतान कितने प्यारे हैं, कितना प्यार करते हो आप उनसे, करते हो ना, बहुत प्यार करते हो ना।
अगर उनके जिंदगी में कुछ भी हो जाता है इधर उधर, गॉड फॉरबिड, तो क्या होता है, बुरा लगता है ना, मतलब ओ माय गॉड, थोड़ा सा बुखार भी हो जाता है तो कितना परेशान हो जाते हो आप लोग, है ना। तो आप भी मदर यूनिवर्स के बच्चे हो, ठीक है। आप अगर खुद के साथ भी गलत करते हो ना, खुद को अगर प्रोटेक्ट नहीं करते हो, बाउंड्री क्रिएट नहीं करते हो ना, तो आप डायरेक्टली मदर यूनिवर्स को हर्ट करते हो। मदर यूनिवर्स गुस्सा नहीं करती हैं, लेकिन वो पाप हैं, वो गलत हैं। आप ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि, या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपने खुद को क्रिएट नहीं किया है, किसी और ने क्रिएट किया है। तो उनके क्रिएशन को खराब करना, उनके क्रिएशन के साथ खिलवाड़ करना, ये किसी के हक में नहीं होता है। इसीलिए सुसाइड एक पाप है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ऐसे बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि थर्ड मैसेज इसी से रिलेटेड है, ओके। कि कहीं ना कहीं आपके साथ जो बुरा करते हैं या फिर आपके साथ जो गलत करते हैं ना, आप रोते हो, आपको बुरा लगता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर माफ करना तो ठीक है, चलो वहां तक तो ठीक है, लेकिन आप उनको बार बार चांस देते हो और बार बार वो आपके साथ वही करते हैं। कोई बाउंड्री नहीं है यहाँ पर, कोई बाउंड्री नहीं है यहाँ पर। आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो। कोई आपके साथ, कोई आपको बुरा भला बोला, आप बस सुन के आ जाते हो, नहीं, वहां पर स्टैंड लेना है, वहां पर अपने प्रोटेक्शन में बोलना है, अपने बाउंड्री को देखना है कि ये मेरा बाउंड्री है भाई, इसको क्रॉस मत करना। ये आपको, इस एनर्जी में आपको रहना है, तभी जाकर आप असल में एक आप जो ये बनना चाहते हो, मतलब ना बनना चाहते हो ये मैं नहीं बताऊंगी, बट आप हो ही बहुत मासूम, बहुत इनोसेंट, लेकिन आप ये जो पुण्य कमाना चाहते हो ना, तभी जाकर ये पुण्य सही मायने में आप कमा पाओगे, ठीक है। खुद के सामने एक बाउंड्री क्रिएट करो और उस बाउंड्री को किसी को भी क्रॉस करने मत दो, और अगर कोई क्रॉस कर रहा है तो उसको वहां पर मना कर दो, या फिर वहां पर वोकल हो जाओ कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ। स्टैंड लो खुद के लिए, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, ये आया है आपके लिए, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, ठीक है। झगड़ा करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर कंप्लीट जंगल को आग मत लगाओ, बस थोड़ा सा मैच स्टिक जलाओ, उससे ही काम हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं करते हो आप। और आपको ये लगता है कि नहीं करने से पाप मिलेगा, नहीं, नहीं करने से पाप मिलेगा आपको ठीक है, ऐसा नहीं होता है। खुद के लिए स्टैंड लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू करो, आपको दिखेगा कि आप सोसाइटी से रेस्पेक्ट को अट्रैक्ट कर रहे हो। नहीं तो कभी कोई रेस्पेक्ट, वैल्यू, सफलता अट्रैक्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। जो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं उनको दुख कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं, क्योंकि आप स्ट्रांग नहीं बन पा रहे हो। दुख क्या सिखाता है? स्ट्रांग बनना। जिस दिन आप स्ट्रांग बनना सीख जाओगे ना, उस दिन दुख धीरे धीरे आपको छोड़ के जाने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपको जो सिखाने के लिए आया था वो सीख गए आप। तो नंबर 3 मैसेज इज दिस, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, ओके। और ये गलतफहमी मत रहो कि खुद के लिए स्टैंड लूंगी या फिर किसी को ना बोल दूंगी जो मुझे यूज कर रहा है, या फिर बाउंड्री क्रॉस कर रहा है उसे मैं कुछ बोल दूंगी तो मुझे पाप लगेगा। नहीं, अगर नहीं बोलोगे तो पाप लगेगा, ठीक है। तो स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, इट्स नॉट अबाउट द वॉर, इट्स अबाउट हीलिंग। वहां वो उसको युद्ध नहीं बोलते हैं। अगर आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो ना, वो युद्ध नहीं है, वो हीलिंग है। आप खुद को हील कर रहे हो, आप खुद के इनर चाइल्ड, इनर सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अगर वो पर्टिकुलर चीज करने से अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि आप युद्ध कर रहे हो, देन वो उसकी प्रॉब्लम है, उस पर्सन की प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है, ओके। तो जो भी यहाँ पर आपको आपके बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं, आपको यूज करते रहते हैं, आपको आपसे एनवियस फील करते हैं, आपको पता है, लेकिन फिर भी उनको आप बार बार चांस देते रहते हो, प्लीज क्लियर देम ऑल। मतलब लिटरली नहीं, ऑफ कोर्स ठीक है, लेकिन एनर्जेटिकली यस, ओके। ये 3 मैसेजेस हैं। अभी यहां से चेक करते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आ रहा है फ्रॉम मदर यूनिवर्स। कितने कार्ड्स आए हैं भाई? 2 कार्ड्स ले लेते हैं। सरेंडर टू रिसीव, ओके। आपको बोला जा रहा है अपना काम करें एंड फिर सरेंडर करें, यू विल रिसीव, ठीक है, व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। एंड ऑल्सो नरिशमेंट वाइल वेटिंग। देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा, यहाँ पर ही थर्ड मैसेज में, कि नरिश करना है खुद को नरिशमेंट की एनर्जी में रखना है। कोई और नहीं कर सकता, तब तक नहीं करेगा जब तक आप खुद नहीं करोगे अपने आप को नरिश, ओके। तो नरिश करो, खुद को नरिश करना सीखो, खुद के लिए अच्छा, खुद को अच्छा फील कराओ। अगर आप होम मेकर हो, सबके लिए आप खाना पकाते हो, एक दिन खुद के लिए खाना पकाओ,
खुद को जो अच्छा लगता है वो बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और एक प्लीज, सॉरी, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, खुद में चेंजेस लाओ, खुद के थॉट प्रोसेस में चेंजेस लाओ, तभी जाकर आपकी जिंदगी में चेंजेस आप देख सकते हो। एक्शन लीड्स टू सक्सेस, रिमेंबर दिस, ठीक है, कोई और फैक्टर नहीं, वो 4 चीजें एंड एक्शन लीड्स टू सक्सेस। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।